वेलकम टू मेरी क्लास। मैं एम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। 12 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं को आज इस क्रम में देखा जाएगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए तथा दोस्तों को शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं 12 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर और लेते हैं पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की गई है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका गुजरात आंसर सही है। गुजरात राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा कर दी है। गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद, और इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ? तो गुजराती भाषी अलग हो गए थे और मराठी भाषी अलग हो गए थे। महाराष्ट्र का भी गठन 1960 को हुआ था और गुजरात को भी। तो 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। इसके वर्तमान सीएम विजय रूपानी हैं। कौन है वर्तमान समय में सीएम? तो विजय रूपानी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की यहाँ पर गुजरात में कुल कितनी सीटें हैं? 182 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें, जबकि राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। ये आपका गुजरात राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो पहली पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वैभव प्रोतानिल्ला किस की नई प्रजाति खोजी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैभव प्रोतानिल्ला नामक एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये किसकी प्रजाति है? चींटी, तितली, मछली या उल्लू? तो ये आपकी चींटी की प्रजाति है। नेत्रावली कहाँ की पर खोजी गई है? तो नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य में यह प्रजाति खोजी गई है। और आपकी यह नेत्रावली जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? तो आपका गोवा राज्य में ये नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो गोवा के सीएम की बात करें तो गोवा के सीएम वर्तमान समय में प्रमोद सावंत हैं। कौन है गोवा के सीएम? प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं। जबकि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक गोवा के हैं। गोवा की बात करें तो यह 1961 में 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ और पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 30 मई 1987 को मिला था। कब मिला था? 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वें राष्ट्रीय खेल भी गोवा में होने थे जो स्थगित कर दिए गए। गोवा में वर्तमान समय में विधानसभा की 40 सीटें हैं। कितनी हैं? विधानसभा की 40 सीटें। लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पर एक एक सीट है। तो ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। 3 जिले हैं यहाँ पर गोवा में। मांडवी और जुआरी गोवा की प्रसिद्ध नदियाँ हैं और भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर आर्टिकल 44 लागू है। समान सिविल संग्रहिता का कानून कहाँ पर लागू है? मात्र एक आपका गोवा राज्य है जहाँ पर लागू है। तो इतने पॉइंट्स आप गोवा से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सरोद पोर्ट्स किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरोद पोर्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ए, राष्ट्रीय पोत परिवहन मंत्रालय, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्तीय मंत्रालय। सरोद SAROD, सरोद पोर्ट्स। तो इसको राष्ट्रीय पोत परिवहन मंत्रालय ने शुरू किया है। राष्ट्रीय पोत परिवहन या जलवाहन मंत्री किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है सरोद पोर्ट्स, या हम कह सकते हैं हाल ही में नौ संचालन मंत्रालय द्वारा या नौ परिवहन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्ट शुरू किया गया है? तो सरोद शुरू किया गया है। सरोद है क्या? इसके विषय में जान लीजिए। विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए एक समिति बनाई गई है और उसी पोर्ट का नाम क्या रखा गया है? सरोद रखा गया है। सोसाइटी फॉर
एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट स्पॉट्स। तो ये इसका पूरा नाम है स्रोत का। आप ये आप क्वेश्चन बन सकता है कि विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए सब्सिडी किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी? तो पोत परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च की है और इसे सरोद नाम दिया गया है। और परिवहन जहाजरान मंत्री किसके पास है? तो नितिन गडकरी जी के पास है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। 5 स्टार विलेज योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार विलेज परियोजना या योजना की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा इस योजना को एक पायलट परियोजना के तौर पर पहले शुरू किया जाएगा। शुरुआत में देखा जाएगा, इसका अनुभव किया जाएगा और फिर इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो इसे कहाँ पर लॉन्च करने की योजना है? इसे महाराष्ट्र में लॉन्च करने की योजना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई थी। मुंबई के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता बने थे। हाल ही में यहाँ पर ट्रैक्टर आधारित सैनिटाइज़र का भी नासिक में सफल प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ करंट के पॉइंट्स से। सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम हैं। भगत सिंह कोश्यारी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं। तो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से अजीत पवार हैं। विधान परिषद की यहाँ पर 288 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? 288 सीटें। और विधान परिषद की 78 और विधानसभा की 288 सीटें हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? ACSA क्या है? एक्विजिशन एंड क्रॉसिंग सर्विस एग्रीमेंट, जिसके तहत क्या होगा? रक्षा के मध्य एक समझौता हुआ है जिसके तहत हम उस देश के हवाई अड्डों का प्रयोग कर सकते हैं और वो हमारे देश के हवाई अड्डों को, सैन्य हवाई अड्डे जो हैं उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सैन्य सेवा से संबंधित ये समझौता था। जिसे किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये जापान देश के साथ भारत ने समझौता किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। और रूस की संसद ड्यूमा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा। जापान का आकार चाप की तरह दिखाई देता है, तो ये जापान से संबंधित कुछ प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस बैंक ने उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्टअप 2.0 किस बैंक ने उद्यमियों के लिए शुरू किया है? तो ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 शुरू किया है। बैंक उद्यमियों के लिए उन्हें राहत प्रदान करने के लिए ICICI बैंक ने शुरू किया है। ICICI बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ICICI इसको स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। किसने सेंट्रल डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सेंट्रल डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड, RBI, DBS या इनमें से कोई नहीं? तो इसे मास्टर कार्ड ने शुरू किया है। मास्टर कार्ड न्यूयॉर्क में स्थित है या मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसी ने ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। DBS विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक है जिसे हाल ही में दर्जा दिया गया है और लगातार 3 वर्षों से विश्व में सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा इसे प्राप्त है। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो क्रिसिल, इक्रा, फिच, मूडीज ये रेटिंग एजेंसियां हैं जो अर्थव्यवस्था को रेटिंग प्रदान करती हैं। तो हाल ही में इसने 9% GDP ने गिरावट की बात क्रिसिल ने स्वीकार की है। कितनी? फिच ने भारत की कितनी बताई थी? 10.5% गिरावट की बात फिच ने स्वीकार की है, जबकि क्रिसिल ने 9% भारतीय अर्थव्यवस्था या GDP में गिरावट की बात स्वीकार की है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा अर्थव्यवस्था से। अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो स्मार्ट सिटी बनाना है पर्यावरण की दृष्टि से हमको, ऐसा प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है?
तो हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि यही वर्तमान समय में आवास एवं शहरी मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। बाकी सभी, अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्री हैं। पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? रेल मंत्रालय है। प्रकाश जावड़ेकर का मंत्रालय आप लोग लिख भेजिए। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, 10वां नंबर। निर्माण श्रमिकों के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति किस राज्य ने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्माण श्रमिकों के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति किस राज्य ने दी है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ने? तो इसका निर्णय जम्मू कश्मीर राज्य ने लिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की स्थापना 1954 में हुई थी। पुनः स्थापना इसकी 2019 में हुई और यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान समय में इसके राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। कौन है? मनोज जी हैं। और यहाँ के जो राज्य सचिव बनाए गए हैं, नीतीश कुमार को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? आईएएस नीतीश कुमार को यहाँ का राज्य सचिव बनाया गया है। तो ये कुछ जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा। इससे क्या होगा, जो श्रमिक हैं उनको सहायता दी जाएगी, जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए ये सहायता दी जा रही है। तो कौन है राज्यपाल? मनोज सिन्हा जी हैं। और यहाँ के राज्य सचिव कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। चलिए 2019 में इसकी पुनः स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अभी हाल ही में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने कई भाषा परिषद का गठन किया। बैंक टू विलेज गांव की भी शुरुआत जम्मू कश्मीर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बहुत है। हेल्थ इन इंडिया से संबंधित एक रिपोर्ट भारतीय स्वास्थ्य के द्वारा जारी की गई थी, जिसे सीएसओ ने जारी किया है। ये प्रमुख रूप से टीकाकरण को दर्शाता है कि किस राज्य में कितना टीकाकरण हुआ है। किसको दर्शाता है? ये प्रमुख रूप से टीकाकरण पर आधारित है। तो सर्वाधिक टीकाकरण वाले राज्य मणिपुर, मिजोरम और आंध्र प्रदेश रहे। तीनों को एक साथ एक ही रैंकिंग प्रदान की गई है। मणिपुर, मिजोरम और आंध्र प्रदेश टीकाकरण में प्रथम स्थान पर रहे तीनों। और सबसे खराब जो स्थान रहा वो नागालैंड को सबसे खराब या निचला स्थान प्रदान किया गया है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट टीकाकरण में। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ को 3 साझा रैंकिंग इस बार दी गई है, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश को, और सबसे खराब स्थिति नागालैंड की रही है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 9 अक्टूबर 2020 को प्रयागराज में आयोजित हुनर हाट, तो एक पहला क्वेश्चन बना कि हुनर हाट की शुरुआत 2020 में कहाँ हुई है? तो प्रयागराज में होगी। कब? 9 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, हुनर इंडिया, भारतीय विशिष्ट कला। क्या इसकी थीम है? तो इस बार इसकी थीम वोकल फॉर लोकल की जा रही है। आत्मनिर्भर की बहुत चर्चा हुई है, इसलिए बार आ सकता है। आप याद रखिएगा कि हुनर हाट का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा, जो वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित है। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है, यानी हाईकोर्ट यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सर्वाधिक विधानसभा संख्या वाला राज्य है। 403 विधानसभा की यहाँ सीटें हैं। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप यूपी से भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस राज्य द्वारा विनिर्माण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जारी की गई है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी पंजाब? विनिर्माण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जारी किस राज्य ने की है? तो इसको तमिलनाडु राज्य ने जारी किया है। किसने जारी किया है? तमिलनाडु ने इसे जारी किया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। कौन है? के पलानी स्वामी वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आपके बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। विधानसभा की कुल 235 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 235 सीटें विधानसभा की हैं। लोकसभा की 39 सीट, जबकि राज्यसभा की 18 सीटें यहाँ पर है। फसल कटाई पर्व पोंगल यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, अभी मनाया गया है पोंगल पर्व। शास्त्रीय जो नृत्य है यहाँ का भरतनाट्यम बहुत चर्चित रहता है।
तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। सानू की लड़ाई का प्रमुख जो खेल है यहाँ पर जल्लीकट्टू मनाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। कंबाला नामक एक भैंसा रेस है, दौड़ है, वो कर्नाटक में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु से इतने प्रश्न आप तमिलनाडु से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स ने 2020 की अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। न्यूयॉर्क की पत्रिका है, 1920 से जारी हो रही है। फोर्ब्स रईस व्यक्तियों की सूची जारी करती है, इस हाल ही में इसने जारी किया है। तो पहला स्थान किसे दिया गया है? तो जेफ बेजोस को पहला स्थान दिया गया है, अमेजॉन कंपनी के संस्थापक हैं। दूसरा स्थान बिल गेट्स को मिला है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। मुकेश अंबानी जो पिछली बार 13वें स्थान पर थे, भारत के सबसे रईस व्यक्ति हैं, इस बार 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। फिर भी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका स्थान शामिल है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में जैक मा शामिल हैं। कौन है एशिया के सबसे? जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, चीन के हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। इनकी संपत्ति में गिरावट हुई है, पिछली वर्ष से 13वें स्थान पर थे और इस बार से 21वें स्थान पर रहे हैं। तो ये आप फोर्ब्स पत्रिका की सूची थी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हो गया है, तो भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो भारत को इस बार 105वीं रैंक दी गई है। कौन सी मिली है? 105 मिली है, जबकि पिछले वर्ष भारत की स्थान कौन सा थी? 79 नंबर पर था और इस बार 105 नंबर पर है, यानी गिरावट दर्ज की गई है। क्या किया गया है? गिरावट दर्ज हुई है। कितने अंकों की? 26 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। बात करें पहले स्थान पर कौन सा था, तो पहले स्थान पर रहा हांगकांग। कौन सा? हांगकांग। और दूसरे स्थान पर आपका सिंगापुर रहा है। कौन सा रहा है? सिंगापुर दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर आपका हांगकांग रहा है। जबकि 124 नंबर पर आपका चीन रहा है। कौन सा रहा है? 124 नंबर पर चीन रहा है। 162 देशों में सर्वे किया गया था और 162 देशों में सर्वे किया गया था। अंतिम स्थान कांगो को दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका का देश है कांगो, तो वो आपका अंतिम स्थान पर था। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद।